मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भी मौजूद हैं। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बैठक में बागियों के नाम वापसी को लेकर चर्चा संभव है। बैठक में साझा घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक साझा यानी कि दोनों ही तरफ की सहमति के बाद एक साझा घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जो जनता के सामने रखा जाएगा। इसको लेकर माना जा रहा है कि चर्चा की जा सकती है। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक, और इस बैठक में संजय राउत भी मौजूद हैं, ये खबर मिल रही है। बैठक में बागियों के नाम वापसी को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है, यानी कि जो बागी हो रहे हैं उनके नाम वापसी को लेकर। और क्योंकि देखिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। सत्यप्रकाश सोनी ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बैठक को लेकर क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल प्रीति जी, देखिए आज नामांकन वापस करने का आखिरी दिन है और लगातार दोनों गठबंधन महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो बागी उम्मीदवार है उनके नामांकन को वापस करवा लिया जाए। और लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में आपने देखा सुबह की तस्वीर आई, मुंबई के कई इलाकों से कई लोगों ने नामांकन वापस ले लिया है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में अब एक बार फिर से बैठकों का दौर जारी है, जहां पर उद्धव ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सिल्वर ओक बंगले पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनकी मुलाकात चल रही है। माना जा रहा है कि शरद पवार के ऊपर अतिरिक्त दबाव है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना के तमाम जो बागी उम्मीदवार हैं उन्होंने अभी तक काफी हद तक नामांकन वापस नहीं लिए हैं। माना जा रहा है कि शायद शरद पवार उन तमाम बागी उम्मीदवारों पर दबाव बनाएंगे, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अब जो है शरद पवार के पास पहुंचे हैं। नामांकन वापस लेने में कुछ ही घंटे बाकी है। कहा जा सकता है कि 1.5 से 2 घंटे ही महज रह गए, क्योंकि 3 बजे का वक्त जो मुकर्रर किया गया है जब आप जो है नामांकन अपना वापस ले सकते हैं। इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि शरद पवार से मुलाकात के बाद काफी लोग जो है नामांकन वापस ले सकते हैं। इस तरह का दबाव जो है बनाने की एक कोशिश की जा रही है। जी सत्यप्रकाश, ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में साझा घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा संभव हो सकती है। देखिए आज जो जानकारी है कि जो तमाम बागी उम्मीदवार हैं उनके नामांकन वापस कैसे कराया जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के ऊपर भी काफी दबाव है, क्योंकि करीब 70 से ज्यादा बागी उम्मीदवारों ने नामांकन किया है महाविकास आघाड़ी में, और 80 से ज्यादा जो है महायुति में किए थे। लेकिन हालांकि महायुति काफी हद तक सफल रही, काफी उम्मीदवारों का नामांकन वापस करवाने में सफल रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से यह खबर आ रही है कि अभी भी काफी ऐसे बागी उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिए हैं। इसीलिए जो है शरद पवार और उद्धव ठाकरे की यह मुलाकात बेहद खास होने वाली है। अब 3 बजे के बाद का क्या रिजल्ट आता है उस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि जब उद्धव ठाकरे बैठक के बाद बाहर आएंगे तो क्या वह मीडिया से बातचीत करते हैं, क्या वह जानकारी इस मुलाकात को लेकर देते हैं, इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, क्योंकि कहा जा रहा है कि बैठक में संजय राउत भी मौजूद है। उद्धव ठाकरे तो हैं, शरद पवार तो हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत, अनिल परब भी साथ में मौजूद है, और उद्धव ठाकरे के बंगले पर सिल्वर ओक पर खुद जो है शरद पवार और जयंत पाटिल वहां मौजूद है। हालांकि चर्चा चल रही है, और इस बैठक के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस चर्चा का जो प्रमुख मुद्दा रहा, और क्या इस बैठक के बाद कुछ हद तक जो है महाविकास आघाड़ी की चिंता कम हो रही है नहीं, इस पर लोगों की निगाहें। ठीक है, आप नजरें अपनी बनाए रखिएगा। बैठक खत्म होने के बाद भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।